जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है जब भगवान श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को समझा रहे हैं कि बालक का कोई दोष नहीं है, उसने आपका वीर रूप देखकर ही कुछ अनुचित वचन कहे हैं। देखी कुठार बाण धनुधारी, भलरी कहिरी सबीरु बिचारी, नामु जान पए तुम्हि न चीन्हा, वंश सुभाय उतरते ही दीन्हा। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, उसने आपका नाम जाना पर आपको पहचाना नहीं और रघुवंशियों की भांति आपको उत्तर दिया। जो तुम औते हो मुनि की नाई, पद रज सिरसि सुधरत गोसाई, क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए भी प्रउर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, अगर आप मुनि के वेश में आते, एक वीर योद्धा के भांति ना आते, तो ये बालक जो है वो आपके चरण स्पर्श करता। आप इस पर दया कीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरी बरी कसी ना था, कहु न कहाँ चरण कहाँ माथा, राम मात लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तोहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। दोस्तों, श्री राम जी ने कहा, हमारी और आपकी कोई बराबरी नहीं है। मेरा छोटा सा नाम है राम और आपका परशु सहित नाम बड़ा सा है परशुराम। देव एक गुण धनुष हमारे, नो गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। दोस्तों, श्री राम जी ने कहा, हमारे पास तो एक ही गुण अर्थात केवल धनुष है, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, पर आपके परम पवित्र शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, अर्थात क्योंकि वो एक मुनि भी थे और योद्धा भी थे, तो उनके पास सारे गुण विद्यमान थे। इसलिए कह रहे हैं श्री राम जी, हमारी आपकी कोई बराबरी नहीं, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुष हसी, तहु बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। दोस्तों, जब भगवान ने बार बार उनको विप्रवर कहा तो परशुराम जी हंसने लगे और कहा, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज करि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावऊँ तोहि, चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा, बाण को
आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। दोस्तों श्री राम जी से कह रहे हैं परशुराम जी कि तुम मुझे एक साधारण सा विप्र समझते हो, ब्राह्मण समझते हो, लेकिन मैं जो हूँ वो सुनाता हूँ। मेरे जो धनुष है ये श्रुआ बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर जानो, मैं बहुत भयानक हूँ। समिधि से न चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई, मैं यही परसु काटि बलि दीन्हे, समर यज्ञ जप कोटि न कीन्हे। चतुरंगिणी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। दोस्तों परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरे इस फरसे से अनेकों राजाओं की बलि दी गई है, अर्थात वो अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे राजाओं को मृत्यु के घाट उतार दिया है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरी विप्र के भोरे, भंजे ऊंचा पुदापु बड़ बाढ़ा, अमिति मनहु जीति जग उठाढ़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। दोस्तों श्री राम जी से परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभाव को तू जानता नहीं है, ब्राह्मण के धोखे से तू मेरा निरादर कर रहा है और एक धनुष तूने तोड़कर ऐसा लगता है संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहु विचारी, ऋषयति बड़ी लघु चूक हमारी, छोता ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। दोस्तों श्री राम जी ने कहा कि मैं कोई अभिमान नहीं कर रहा हूँ, ये पुराना धनुष था, मेरे छूते ही टूट गया है, आप मुझ पर क्रोध ना कीजिए। जो हम निदरहि विप्र बदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो अस को जग सुभा तुझहि, भय बसना वही माथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। दोस्तों भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सचमुच ब्राह्मण कहकर अगर हमने आपका निरादर किया है तो यह सत्य सुनिए हमारा, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक झुकाएं, अर्थात हम किसके आगे डर के मारे मस्तक झुकाएं। देवदनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना, जोरा नहा मही पचार एको, लरहि सुखी न कालु की न हो। देवता दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारी तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे चाहे काल ही क्यों न हो। दोस्तों श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं देवता दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा कोई भी हो, अगर हमको कोई रण में ललकारेगा तो हम सुखपूर्वक लड़ेंगे चाहे फिर काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधारी समर सकाना, कुल कलंक ते ही पावर आना, कहूँ सुभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि नर नर रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। दोस्तों श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि क्षत्रिय अगर युद्ध में डर गया तो वह कुल का कलंक है और हम ये
स्वभाव से ही कह रहे हैं, कुल की प्रशंसा करके नहीं। रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कय असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डेराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरी पटल परशुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी के बुद्धि के पर्दे खुल गए। श्री रामचंद्र जी के ऐसे वचन जब सुना परशुराम जी ने रहस्य भरे, तो उनके जो बुद्धि के पर्दे थे, अभी तक जो पहचान नहीं रहे थे, अब वो खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटय मोर संदेहु। देत चापुआ पुहि चली गयऊ, परशुराम मन विसमय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। दोस्तों, परशुराम जी अपना भ्रम दूर करने के लिए श्री राम जी से कहा कि अपना एक धनुष उन्होंने देने लगे कि इसको आप खींचिए तो मेरा संदेह मिट जाए। तो वह जो धनुष था वो अपने आप ही चला गया। परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रभाव वो जान गए कि ये त्रिलोकीनाथ हैं। परशुराम जी जान गए, जिसके कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया, पुलकित हो गया, और वे हाथ जोड़कर वचन बोलने लगे और हृदय में प्रेम भी बहुत है। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय में बस यहीं तक। इसके आगे हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।